तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित है, एनसीईआरटी बुक है, अध्याय 10 है वृत्त, प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 क्या है? आकृति 10.13 ये आकृति है एक्स वाई। यहाँ पर एक हमारा ये एक्स वाई है तथा एक्स डैश वाई डैश दूसरी जो हमारी रेखा है जिसका नाम हमारा एक्स डैश और वाई डैश है, ये हमारी रेखा हो गई। कह क्या रहा है? ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, एक वृत्त है, ये हमारा वृत्त है और कह रहा है इस वृत्त के केंद्र जो है वह केंद्र ओ है। आगे कह रहा है कि वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ पर ये और ये कह रहा है समांतर है। तो आगे और क्या कहा? बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी। अब बिंदु सी अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा ए बी और खींची गई है। ये बिंदु हमारा ए है, ये बिंदु हमारा बी है। तो कह रहा है ए बी एक्स वाई को ए तथा ए बी जो एक्स वाई है इसको ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी इस कोण का मान 90 अंश आपको लाना है। माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो कोण बना हुआ है इसी को सिद्ध करना है कि ये 90 अंश का कोण है। तो आइए देखते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहला काम हमारा होगा कि इसमें यहाँ से यहाँ तक हम एक लंब खींचेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक लंब खींचते हैं तो यहाँ से हमने ओ से सी को मिला दिया। तो जब हम मिलाएंगे तो ये बिंदु ए से एक स्पर्शी यहाँ बनेगी, दूसरी स्पर्शी ये है। और चूंकि हम जानते हैं किसी भी वृत्त से अगर बाहर से अगर हम स्पर्शी खींचते हैं तो दोनों स्पर्शी की लंबाई, यानी अगर ये P हो जाए, A हो जाए, B हो जाए तो PA और PB बराबर होते हैं। किसी भी वृत्त में बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्शी की लंबाई दोनों आपस में बराबर होती है। अब इसका मतलब जो AP होगा वह AC के बराबर होगा। फिर अगला आ जाएंगे इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। और तीसरी भुजा हमारी कॉमन है तो दोनों त्रिभुज हमारे जो होंगे वह सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये कोण और ये कोण हमारा बराबर हो जाएगा। इसी तरह से B से एक स्पर्शी BC, दूसरा BQ खींचा गया है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। आगे हम आएंगे ये और ये दूरी बराबर होगी और ये भुजा हमारी कॉमन है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा, सर्वांग सम होगा। जब सर्वांग सम हो जाएगा तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इस तरह से ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। अगर इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। अब ये चूंकि व्यास है तो व्यास के सिरों पर समांतर रेखाएं जो होती हैं उनमें स्पर्शी हमेशा व्यास से होते हुए जाता है। इसका मतलब ये पूरा कोण 180 अंश बनेगा। अगर 180 बन रहा है इसका मतलब हो गया कि y प्लस वाई एक्स प्लस एक्स है, यानी x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई ये बराबर 180, क्योंकि एक सीधी रेखा बन रही है। तो 2x बनेगा, 2y बनेगा, बराबर 180 होगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180 बन जाएगा। अब 2 का भाग दे देंगे तो x प्लस वाई बराबर बन जाएगा 180/2 और ये 90 अंश आ जाएगा। x का मतलब कोण AOC, कोण AOC और y अगर हम ले लें ये हमारा BOC, ये हमारा बन जाएगा x यानी कोण BOC और प्लस y का मतलब AOC, कोण AOC बराबर 90 होगा। BOC और AOC मिला के पूरा कोण बन जाएगा, अर्थात कोण AOB।
तो कोण ए ओ बी और ये बराबर 90 होगा और यही कोण हमें सिद्ध करना था। तो आइए इसको अब हम विस्तार से देखते हैं कैसे हमें लिखना है। तो आएंगे इसमें हम आ जाएंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे क्या क्या ज्ञात है और क्या दिया है, इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया, यानी हमारा बिंदु O से हमने C को मिलाया। तो यहाँ आ जाएंगे, लिखेंगे हल, और हल में हमें क्या मिलेगा, हल में मिल जाएगा हमें सबसे पहला काम कि O से C को मिलाया, O से C को मिलाया, यानी हमने रचना कर दी। अब हम त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज हमारा ACO, दूसरा APO बनेगा। तो हमारा मिल जाएगा, यानी त्रिभुज ACO, यानी AC और O इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। दूसरा तथा दूसरा त्रिभुज ले लेंगे APO, दूसरा हमारा जो त्रिभुज बनेगा वह APO, यानी ऊपर का त्रिभुज APO में यहाँ आ जाएंगे। AP बराबर AC बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी है, AP बराबर होगा AC, या AC इसको पहले हम लिख लेंगे, तो AC को पहले कर देंगे, AC बराबर होगा AP के। आगे है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी, बिंदु से खींची गई स्पर्शी, खींची गई स्पर्शी, चूँकि बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शी आपस में बराबर होती है। दूसरा आ जाएंगे, हमें मिल जाएगा OC बराबर OP, OC बराबर OP, और ये हमारे वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब आगे आ जाएंगे, हम OA बराबर OA लिखेंगे, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों त्रिभुज में है। OA बराबर होगा OA, या तो स्पर्शी है तो 90 भी हम ले सकते थे। तो यहाँ मिल गया उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब चूंकि हमारा भुजा से तीनों बराबर हो गए, इसलिए ये हमारे सर्वांग हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, यानी यस से त्रिभुज ACO सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा APO, और जब सर्वांग सम हो जाएगा तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम बना लेंगे यहाँ ये कोण माने कोण POA, कोण POA बराबर होगा कोण COA, माने ये वाला कोण COA। अब इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1, अथवा इसको अगर हम 1 बनाते हैं तो इसको 2, और ये हमारा 3 होगा, तब इसको हम बनाएंगे 4, और यस समीकरण 1 2 3 से हमारा ये कोण बराबर हुआ है। इसी प्रकार आगे आ जाएंगे तो नीचे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी सर्वांग सम होगा। तो हमें मिलेगा क्या, इसी प्रकार हम लिखेंगे आगे, इसी प्रकार त्रिभुज। आगे आ जाएंगे BQO तथा त्रिभुज हमें मिलेगा BCO सर्वांग सम होंगे, क्योंकि इसमें भी B से ये भुजा और B से ही ये भी स्पर्शी है, दोनों स्पर्शी बराबर होगी। ये त्रिज्या इस त्रिज्या के बराबर होगी, एक भुजा कामन होगा, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी मिल जाएगा त्रिभुज इतना तथा इतना सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। कहाँ से होंगे हमने बताया आपको, तो इसलिए हमें मिलेगा क्या, ये कोण जो होगा, माने हमारा ये जो कोण बना हुआ है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कोण QOB, कोण QOB बराबर हो जाएगा कोण COB,
COB, इसको 4 बनाए थे तो इसको हम 5 बना लेंगे। आगे आ जाएंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये और ये दोनों ले लेंगे। तो हमने कहा इसको अगर हम यक्स मान लें, यानी पहला वाला जो कोण है इसको अगर हम यक्स मान लें और इसको वाई मान लें तो हमें मिलेगा क्या, ये वाई और ये वाई, इसको हमने यक्स माना था, ये भी यक्स होगा तो मिल जाएगा। एक सीधी रेखा है और चारों कोण जोड़ेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ क्या, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, युग्म से। तो रैखिक युग्म में चारों कोणों को जोड़ लेंगे और बराबर मिल जाएगा हमें, कितना मिल जाएगा 180 अंश। तो यानी यक्स प्लस वाई प्लस वाई और ये बराबर 180 अंश हो गया, क्योंकि एक ये सीधी रेखा बनी हुई है, यक्स कोण प्लस यक्स वाई प्लस वाई पूरा मिला के सीधी रेखा बन गई, 180 आ गया। ये बनेगा 2x प्लस 2y बराबर 180 होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 कामन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 कामन हो गया, x प्लस वाई बराबर 180 हो गया। 2 का भाग x प्लस वाई बराबर 180/2 और भाग दे देंगे तो 90 अंश आएगा। अब यक्स हम देखेंगे इसमें से कौन सा कोण हमारा है। तो अगर हम बात करें यहाँ यक्स कोण हमारा, अगर ये वाला कोण ले लें तो कोण AOC, तो इस यक्स के स्थान पर हम लिख देंगे कोण AOC, कोण AOC प्लस वाई, वाई कोण अगर इसको ले लें तो BOC हो जाएगा, कोण BOC और ये बराबर 90 हो गया। अब कोण AOC और प्लस कोण BOC दोनों मिला के पूरा कोण बन जाएगा, कोण AOB बन जाएगा। इसके स्थान पर लिखेंगे कोण AOB बराबर 90 और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, क्योंकि हमने देखा कि हमें जो लाना था वो क्या मिला, कोण AOB बराबर 90, कोण AOB बराबर हमें 90 अंश मिल चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।